केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे, सबको इस बार परिवर्तन चाहिए। और 27 साल पुरानी भाजपा सरकार, एक अहंकारी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार जनता तैयार है, क्योंकि भाजपा का मुकाबला एक थकी, बूढ़ी हो चली, कमजोर कांग्रेस से था। भाजपा जब ट्रोल करती है तो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का जमाई क्यों कहते हैं? वो उनका एक प्रोपेगेंडा मशीन है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक शख्स से डर है, 5 फुट 5 इंच के अरविंद केजरीवाल से, कि केजरीवाल ना आ जाए कहीं। बच्चा रो रहा था तो माँ ने कहा कि भाई सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसे ही गुजरात से मीलों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो माँ उसे कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। मेरा सवाल तो ये है कि डायलॉग जो आपने बोला उस मूवी में, वो तो गब्बर तो विलन है ना? हाँ, तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल गब्बर ही हैं। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાયલ રાઠોડ। વિધાનસભા ચૂંટણીને હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે અને દરેક પક્ષ પ્રચારમાં લાગી ચૂક્યા છે। દરેક નેતાઓ અહીંયા આવે છે અને પ્રચાર કરી રહ્યા છે। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના સહપ્રભારી ગુજરાતના રાઘવ ચડ્ઢા આપણી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરીશું। નમસ્કાર। नमस्कार जी। पहला सवाल यही है कि आप प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में माहौल कैसा लग रहा है? माहौल परिवर्तन का है, बहुत मज़ा आ रहा है और लोग जहाँ जा रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे, सबको इस बार परिवर्तन चाहिए। और 27 साल पुरानी भाजपा सरकार, एक अहंकारी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार जनता तैयार है। लोग, गुजरात के लोग अरविंद केजरीवाल पे विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर राजनीति में आ गए, अब बोल रहे हैं हमको राजनीति आती नहीं है, तो ट्रस्ट कैसे होगा? ट्रस्ट इसलिए होगा क्योंकि इस देश में एक ही नेता है जो कहता है वो करता है, जिसने केजरीवाल की गारंटी सिर्फ दी नहीं, डिलीवर की। दिल्ली में एक ट्राइड एंड टेस्टेड केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस निकल कर आया। वो मॉडल पंजाब जा पहुंचा, पंजाब में भी उस मॉडल ने कमाल कर दिखाया। आज गुजरात के लोग भी कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल की गारंटी का लाभ उठाना है। हम भी चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली हमें मुफ्त मिले। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। जज का बच्चा हो या चपड़ासी का बच्चा हो, एक डेस्क पे बैठ के एक स्कूल में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ग्रहण करे। हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक, शानदार अस्पताल, ऑपरेशन इलाज चाहिए। महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक मदद हर महीने चाहिए। युवाओं को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जब तक रोज़गार नहीं मिलता बेरोज़गारी भत्ता चाहिए। बुनियादी सुविधाएं देने का एक मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, आर्थिक उन्नति के लिए बनाया है। लोगों को रास आ रहा है, लोग वो चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को गालियां दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोग उनकी गालियां सुनकर उन दूसरी पार्टियों को वोट देंगे या केजरीवाल की गारंटी से खुश होकर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आपने पंजाब का चुनाव भी देखा है, पर पंजाब की स्ट्रेटजी गुजरात में चल नहीं रही है। नहीं, सारे चुनाव अलग होते हैं। किसी स्टेट के इलेक्शन को आप दूसरे स्टेट के इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो माहौल उससे भी ज़्यादा परिवर्तन का है। स्ट्रेटजी तो दूर दूर तक कहीं चल नहीं रही है, ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है? देख लोगों से मिलते हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं आप बताइए। जो गारंटिया की स्ट्रेटजी है, भाजपा 27 साल से विदाउट गारंटी भी चल रही है। हाँ, भाजपा 27 साल से विदाउट गारंटी इसलिए चल रही है क्योंकि भाजपा का मुकाबला एक थकी, बूढ़ी हो चली, कमज़ोर कांग्रेस से था। वो कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ती थी, वॉक ओवर दे देती थी भाजपा को। आज जब एक मजबूत पार्टी और एक मजबूत चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का मैदान में उतरा तो भाजपा की नींद उड़ गई। आज इतनी डर गई भाजपा कि आज उन्होंने केंद्र सरकार के 2 से 3 दर्जन मंत्री उतार दिए, 200 सांसद मैदान में उतार दिए, 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री उतार दिए, अनगिनत मंत्री, अनगिनत विधायक मैदान में उतार दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक शख्स से डर है, 5 फुट 5 इंच के अरविंद केजरीवाल से, कि केजरीवाल ना आ जाए कहीं। आज गुजरात का चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन चुका है। कांग्रेस इस मैदान में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक उम्मीद का चुनाव है। भाजपा कोई उम्मीद नहीं जगा रही लोगों में। भाजपा कहती है कि केजरीवाल ऐसा है, आम आदमी पार्टी ऐसे है, इसलिए इनको वोट मत दो। हम कहते हैं भाजपा जो गालियां दे रही है उसको देने दो, लेकिन हम आपके लिए काम करेंगे। हम आपको एक मॉडल देंगे, हम बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, आपको एक अच्छा भविष्य देंगे। लोग उम्मीद पे वोट डालते हैं, इसीलिए लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं। भाजपा जब ट्रोल करती है तो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का जमाई क्यों कहते हैं? वो उनका एक
प्रोपेगेंडा मशीन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बौखला गई है कि वो रोज़ हमारे ऊपर कीचड़ उछाल के फेंकती है, व्यक्तिगत आरोप करती है, उल जलूल जो आपने बातें करी सके, बेतुकी बेबुनियाद झूठी बातें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी और उनके नेताओं को खास तौर पे किसी पागल खाने में जाकर अपना अच्छा इलाज कराना चाहिए, दवा दवाई लेनी चाहिए ताकि उनका मानसिक संतुलन फिर से थोड़ा सा ठीक हो। कल आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें आपने शोले मूवी का एक डायलॉग बोला है, डायलॉग क्या था? मैंने ये बोला था कि शोले में जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा रो रहा था तो माँ ने कहा कि भाई सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसे ही गुजरात से मीलों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो माँ उसे कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। सच्ची बात यह है कि आज इस देश में अगर कोई ईमानदार नेता है जो अपनी छाती ठोक के कह सकता है कि मैं ईमानदार हूँ, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। आज गुजरात में बीते 27 साल में भाजपा के नेताओं के बच्चे तो बहुत बड़े आदमी बन गए, सबकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई, फैक्ट्रियाँ बन गई, सबके कारखाने खुल गए, मर्सिडीज़ ऑडी गाड़ियाँ आ गई, बच्चे विदेशों में सेटल हो गए, लेकिन गुजरात के आम आदमी को कुछ नहीं मिला। मोरबी में जो हुआ आपने देखा, वो भ्रष्टाचार का चरम उदाहरण है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दी। 2 करोड़ के ठेके में से 10 लाख रुपए खर्च करके 6 महीने के काम को 4 महीने में करके खोल दिया। 150 बेगुनाहों की मौत हो गई उसमें। ये भाजपा का भ्रष्टाचार का चरम उदाहरण है, प्रिंसिपल एग्जाम्पल है। आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी, इस भ्रष्टाचार का हिसाब करेगी, गुनहगारों को कॉलर पकड़ के जेल में डालेगी। मेरा सवाल तो ये है कि डायलॉग जो आपने बोला उस मूवी में, वो तो गब्बर तो विलन है ना? हाँ, तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल गब्बर ही हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए केजरीवाल विलन ही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे भ्रष्टाचारियों को कॉलर से पकड़ के जेल में डालने का काम करते हैं।